हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग को ड्यूरेशन के बेस पे सपोज हमें लास्ट 5 डेज़ का डाटा चाहिए, हिस्टोरिकल डाटा चाहिए, वो हम लोग कैसे फायर से फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें पास करना होगा। मान लो हमने रिलायंस का इक्विटी डाटा हमें चाहिए 5 मिनट्स के रेजोल्यूशन पे और लास्ट 5 डेज़ का, ये इसको पास करेंगे। यहाँ पर जो अभी करेंट डेट है उससे हम लोग 5 डेज़ माइनस कर लेंगे तो हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये करेंट डेट। सिमिलरली यहाँ पर हम इसको वाई एम डी वाई एम एम डी डी फॉर्मेट में हम लोग इसको पास कर देंगे। टू डेट को भी उसी फॉर्मेट में यहाँ पर डाटा में पास करेंगे टिकट सिंबल, जैसे रिलायंस सीक्यू। इंटरवल, जो हमने इंटरवल यहाँ पर पास किया था 5 मिनट्स का जो रेजोल्यूशन था उस पर चाहिए हमें। डेट फॉर्मेट 1, मतलब हमें वाई एम एम डी डी फॉर्मेट में चाहिए। रेंज, जो हमने स्टार्टिंग रेंज दिया है लास्ट 5 डेज 5 दिन पहले का। और रेंज 2 जो अभी का डेट है। और कंटिन्यूस प्ले, मतलब हमें कंटिन्यूस हर 5 मिनट के इंटरवल पे चाहिए। ठीक है, सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो और यहाँ पर हम लोग फायर स्टोर हिस्ट्री डाटा पास करेंगे यहाँ पर ही, और यहाँ पर जो कैंडल आएगा वो यहाँ रिस्पॉन्स में आएगा। उस रिस्पॉन्स से हमें जो इसमें बहुत सारे डिटेल रहेंगे तो उससे हमें उस बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे और उसके डिटेल्स रहेंगे। तो हमें बेसिकली टाइम स्टैम्प चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम चाहिए। तो हमने रिस्पॉन्स से एक डाटा फ्रेम बनाया और कॉलम का नाम, हमें जो भी ये कॉलम्स था वो इस रिस्पॉन्स से वो कॉलम ही बस फेच होंगे जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। टाइम स्टैम्प ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू, वो कॉलम फेच हो जाएंगे और ये डाटा फ्रेम बन जाएगा। और फिर हम उसको उसको सबसे पहले हम लोग जो डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प क्या होता है ना, वो सेकेंड्स में रहते हैं। तो उसको हम पहले यूटीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर वे में देगा कि 12:22 PM इतना इतना डेट ये सब देगा, वो सेकेंड्स में नहीं देगा। ठीक है, तो उसको यूटीसी में कन्वर्ट कर लिए। फिर उसको हम लोग अपने लोकल टाइम जोन, एशिया कोलकाता जो इंडिया का टाइम जोन है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा डाटा फ्रेम रिटर्न ला कर देगा। और हम लोग क्लाइंट आई डी डॉट टी एक्स टी, जो हमने क्लाइंट आई डी फायर्स का सेव करके रखा है हमने इस टेक्स्ट फाइल में, और एक्सेस टोकन जो हमने सेव करके रखा है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में ही बताया था। तो सबसे पहले हम लोग अपना इसको एक्टिवेट करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को। तो सोर्स डॉट वी एन बी बिन स्लैश एक्टिवेट, तो ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग इसको रन करते हैं, यू वी रन 4 फायर्स हिस्टोरिकल कीरर्स कैंडल। यहाँ पर कुछ कीरर आ रहा है, कीरर कैंडल्स। ये फिच नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। और लेट्स, कीरर तो कैंडल आ ही रहा है, और हम लोग क्या करते हैं इसको भी सिर्फ इसको रन करके और प्रिंट करते हैं रेस्पॉन्स को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ये रहा, रिस्पॉन्स कुछ प्रिंट होगा, कोड कुड नॉट ऑन द ओके। तो हमें फिर से हमें ये जनरेट करना होगा हमारा एक्सेस टोकन आईडी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड कोड था इसको रन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे हमारा नया ऑथराइजेशन कोड वगैरह एक्सेस टोकन जनरेट होगा और वो सेव होगा। तो हम लोग इसको रन करते हैं, यू वी रन। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। इसको रन करते हैं और जो मेरा ऑथ कोड है इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, मुझे पहले फायर्स में लॉगिन रहना होगा। ठीक है, पहले मैं फायर्स में लॉगिन कर लेता हूँ। मैं इसमें पहले लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं रन करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर google.com डाला है, मैं रीडायरेक्शन URL, तो उस पर जाएगा ये। पहले मेरा लॉगिन रहना चाहिए। अब देखिए मेरा लॉगिन है, उसके बाद यहाँ पर जाएगा और मैं यहाँ से यहाँ को ऑथ कोड कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर प्लेस करूँगा और ये सेव कर देगा क्लाइंट डॉट टी एक्स टी फाइल में। ये इसको अपडेट कर देगा, जो मेरा सीक्रेट्स के अंदर है क्लाइंट डॉट टी एक्स टी फाइल, वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ, जो हमारा फोर्थ कोड है उसको रन करता हूँ मैं, यू वी रन फोर्थ फायर हिस्टोरिकल। ठीक है, अब ये देखिए आ चुका है डाटा। टाइम स्टैम्प ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम टाइम स्टैम्प इतना। ठीक है,
तो हम लोग को आपको लास्ट 5 डेज़ का, जैसे आज डेट है 29 अक्टूबर, तो यहाँ पर देख लो 24 अक्टूबर से सारा रिकॉर्ड्स इसमें आ चुका है। टोटल 300 रोज़ है, हर 5 मिनट का रेजोल्यूशन पे आया है, टोटल 300 रिकॉर्ड है। यहाँ पर देखो, अगर इसको प्रिंट करोगे रेस्पॉन्स को, तो इसमें सारे वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है, सारे वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बेसिकली अगर गौर करोगे तो ये वही वैल्यूज़ है। ये आपका ये देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम स्टैम्प देख रहे हो, ये सेकंड्स में रहता है। 90-70 से अभी तक कितना टाइम हुआ है सेकंड्स में, वो रहता है ये टाइम स्टैम्प पे। ओपन, हाई, लो, क्लोज वॉल्यूम, तो ये इतना ही ये रिटर्न करता है। तो उसको हम बेसिकली डायरेक्टली हम लोग डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमने प्रिंट किया है यहाँ पर। तो ये इतना ही रिटर्न करता है। तो उसको बेसिकली हम लोग, ये रिस्पॉन्स रहा, ये इसका लिस्ट है सारा, ओपन, हाई, लो, क्लोज, हर 5-5 मिनट का। और उसके फिर हम उसका कॉलम का नाम दे रहे हैं और पांडास डाटा फ्रेम में बना दे रहे हैं। और फिर हम फाइनली उसको हम लोग आउटपुट ड्यूरेशन डॉट सी एस में सेव कर लें। बाद में उसको आपको इसको यूज़ करना है तो बार बार API कॉल क्यों करना, आप एक बार सेव कर लो और इसको यूज़ करो, ठीक है। सो आई होप ड्यूरेशन वाइज पे आप कैसे फायर से चेक कर सकते हो, क्लियर हो गया हो। फायर से API से आप कैसे ड्यूरेशन वाइज लास्ट 5 डेज़ 10 डेज़ का चाहिए, यहाँ से आप ऐसे आप कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू।